पॉलिटिक्स एक ऐसा गटर है कि जिसमें कब इंसान कब अपनी चाल बदल दे और किस कीड़े के साथ दूसरे कीड़े के साथ जाके मिले, इसका कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल ही भरोसा नहीं। इसीलिए पॉलिटिक्स को एक गटर कहा जाता है जिसमें सारे के सारे शैतान पलते हैं। मेरे को तो यकीन ही नहीं है, शायद किसी पॉलिटिशियन का अगर थोड़ा सा पिन मार दिया जाए तो मुझे एक देखना पड़ेगा कि उनके रंग, खून का जो रंग है वो लाल है कि काला है, क्योंकि वाकई में इनका कोई भरोसा नहीं है। कल एक न्यूज़ आई थी कि फिर सिर्फ बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस जब खड़े हुए थे तो इस इलेक्शन में सिर्फ उनको 9 सीटें मिली। ये बात तो सही है, सिर्फ बीजेपी ने 9 सीटें ली। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलके भी उद्धव ठाकरे जितनी सीटें नहीं कलेक्ट कर पाई। तो इस बारे में बीजेपी की बैठक हुई दिल्ली में, जिसके बारे में देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। लेकिन इस बारे में फिर अमित शाह जी गए देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अपनी राय लेके कि फडणवीस साहब को मत निकाले। ये मैं मानता हूँ कि बीजेपी में महाराष्ट्र में नारायण राणे, देवेंद्र फडणवीस, यही दो है जो बीजेपी की तरफ से एक अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। और देवेंद्र फडणवीस सुलझे हुए इंसान है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ 9 सीटें क्यों मिली और एकनाथ शिंदे को भी इतने नहीं मिले, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार को इतनी सीटें क्यों मिली, ये समझ के बाहर है। ईवीएम मशीन का चाल है, घोटाला है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बाहर की बात है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, देवेंद्र फडणवीस ने वापस से वहां दिल्ली में बैठक के बाद ये डिसाइड किया कि देवेंद्र फडणवीस अभी नेक्स्ट जो विधानसभा के इलेक्शन आएंगे उसमें वो रहेंगे और बीजेपी की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। अब वो डिप्टी सीएम बनते हैं, सीएम बनते हैं, कौन सी पोजीशन पे आएंगे, मंत्री बदल लेते हैं, वो अलग मैटर है, उसके बाद इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ पे ये डिसाइड किया मीटिंग में कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे को हराना है। तो अब बीजेपी ऑलरेडी अजित पवार से मिल चुकी है, एकनाथ शिंदे से मिल चुकी है, राज ठाकरे भी मोदी जी के सपोर्ट में है। अब बची पार्टी शरद पवार की, तो शरद पवार की एनसीपी पार्टी को भी अब साथ में ले रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए बीजेपी हर तरह से अपना चाल कर रही है। और ये बात सही भी है, कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शरद पवार को मिलना ये कितना सही है, क्योंकि शरद पवार भी कोई कांग्रेस के ही है, एक तरह से महाराष्ट्र के चाणक्य माने जाते हैं। उनको मिलने के बाद क्या आपको लगता है महाराष्ट्र ऐसी जगह सेफ रहेगी? जिस इंसान ने कितने बड़े घोटाले किए, शरद पवार ने कितने बड़े कांड किए, वो कापूस मंत्री की तरफ से कितने बड़े कांड किए, जो गन्ना का जूस बनता है, जो ऊस जो होता है उसमें गन्ने जो बनते हैं उससे शक्कर बनती है, उस शक्कर के कारखानों में कितने बड़े कांड किए, कितने किसानों का एक तरह से गला काटा है। लेकिन उस शरद पवार को अब बीजेपी हाथ मिलाने की सोच रही है, अभी मिला है नहीं, सोच रही है। अजित पवार से तो हाथ मिला लिया, एकनाथ शिंदे साथ में आ गए, यहाँ तक भी समझ में आता है। लेकिन अब शरद पवार, मेरी भगवान श्री कृष्ण से एक ही प्रार्थना है कि महाराष्ट्र को एक अच्छे हाथों में दिया जाए। जय श्री कृष्ण।